eternal power of and the boundless energy of youth, Harris Connect 2023, a beginning and official bond of partnership, coordination and learning for all of you. रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो यः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः रवे पौरुषं निषु पुण्यगन्धः पृथ्वीत्वां च तेजश्च अस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। अग्निस्वरूप ब्रह्म को मेक्स परिवार की ओर से नमन। शुभ निर्माण की आशा से शुभ आशाओं शुभकामनाओं के साथ आगाज आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन से। To continue the tradition of academic institution, I now request our revered trust members, Shri Jagdish Mittal, Vice Chairman MAITS, Shri S.P. Goyal, Vice Chairman MAITS, Shri Gyanendra Srivastav, CEO MAITS, Shri Rajneesh Gupta, Secretary MAITS, Professor S.K. Garg, Director General MAITS, Professor Neelam Sharma, Director MAITS, Professor S.S. Deswal, Dean Academics MAITS, Professor Rajni Malhotra Dhingra, Director MAITS, and other guests seated in the front row to light the lamp of knowledge and pay tribute to Ma Saraswati. जीवन दीप जले अभिराम, जीवन दीप जले अभिराम, पाकर त्याग स्नेह निष्काम, हो पथ पर तम जिससे दूर, सदा प्रकाश रहे भरपूर, जल जल व्यथा करे जो दूर, शीतल रात दे जो कर्पूर। Request for Saraswati Vandana and request also goes out to Anmol ji to increase the volume of the mic. A basic request to Anmol ji to increase the volume of the mic. छाए दुख की शाम कहाँ दीप आस्था का, दीप ज्ञान का, दीप प्रकाश का। माँ सरस्वती को नमन वंदन। Anmol ji, it's a humble request to please increase the volume. जब अंधकार गहरा हो, मंजिल पर पहरा हो, ज्योति जले राह मिले, उत्सव के जब द्वार खिले, जब हौसलों के दीप जले, हर मन एक मंदिर हो, शांति सदा स्थिर हो, सुख दुख से मार्ग विचले नहीं, आशाओं के तब दीप जले, आशाओं के जब दीप आस्था, विश्वास और उमंग का, दीप स्वागत, वंदन, अभिनंदन का, दीप हमारे कुलगीत का भी। शैक्षणिक परिपाटी में कुलगीत समस्त समुदाय को निरंतर प्रेरित करता है, उसे अग्रसर करता है। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का कुलगीत दर्पण है हमारे आत्मबल, हमारी संभावनाओं,
हमारी आशाओं और हमारे ध्येय का। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर कुलगीत गान करें। प्रस्तुत है महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का कुलगीत। अग्रणी शिक्षा का संस्थान। परिवेश है अपना, स्वच्छ पवित्र रहे हर कोना, सजग प्रबंधन सफल योजना, सघन प्रशिक्षण योग साधना, प्रयोगशाला कक्षा परिसर बने शोध संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। कुशलता, कौशल अभियांत्रिकी दक्षता, चिकित्सा विधि पत्रकारिता, कला ज्ञान विज्ञान सिद्धता, बहुविध शिक्षा से हम बनते जागृत प्रज्ञावान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। पाठ्यक्रम के पाठ पठन से सतत परीक्षण मूल्य होते उद्यम से, ना हो केवल मनोरथों से, इसी मंत्र को अपना कर हम होंगे चरित्रवान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। हम बन जाए अभय प्रदाता, माता पिता गुरु ऋण है हम पर यही सनातन ज्ञान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना दो महाराजा के नाम, हमारा अग्रसेन संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। Thank you everyone. Thank you for your patience and energy. चांद सूरज कोई न निकला तो मेहनत का दिया जला के रखा, आपके झिलमिल फूलों से संघर्ष का मौसम सजा के रखा, संघर्ष का मौसम सजा के रखा। It's a tradition to felicitate our guests with a sapling here at Mate. I now request Professor Neelam Sharma, Director Mate, to present a sapling to Shri S.P. Goyal, Vice Chairman Mate. हर अंधेरे से लड़ूं मैं, एक दीपक सा जलूं मैं बनूं साहस सभी का, जब चलेगा राह में, जब चलेगा राह में। I now request Professor S.S. Deswal to present a sapling to Shri Jagdish Mittal, Vice Chairman Mates. Shri Jagdish Mittal has been the poetic voice of the Mates Parivar. His brilliant poetry has, with the resplendent thought process, has enthralled us all. Rashtriya Adhyaksh, Rashtriya Kavi Sangam is here with us. Thank you, sir, for your valuable time. I now request Professor Rajni Malhotra Dhingra to present a sapling to Shri Gyanendra Srivastav, CEO Mates. Former IAS officer, an able administrator and an amazing leader. Practice virtue, preserve virtue, become established in virtue. I now request Professor Neelam Sharma to present a sapling to Shri Rajneesh Gupta ji, Secretary Mates. शुभ चेतना की वंदना, दायित्व को पहचान लो, शुभ जागृति की प्रार्थना, कर्तव्य को सम्मान दो। अंधेरों को चीर कर रोशनी की राह दिखाएंगे, हम मेघ से हैं, हम कुछ नया कर दिखाएंगे।
I now request Professor S.S. Deswal to present a sapling to Professor S.K. Garg, Director General, Mains. हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। बढ़ अकेला तू पहल कर, देख तेरा काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। पहचानो तुम में क्षमता है अग्रदूत बन जाने की, पहचानो तुम में क्षमता है अग्रदूत बन जाने की। तुम जीवन की ऋतु बसंत देखो अपनी ओर जरा, शिरा शिरा में अक्षय शक्ति का है अक्षय भंडार भरा। तुम में भाषा विश्वास की, तुम में आशा इस राष्ट्र की। पहचानो तुम में क्षमता है अग्रदूत बन जाने की, पहचानो तुम में क्षमता है अग्रदूत बन जाने की। A leader's influence echoes through an organization. It is the leader who instills in people a hope for success and a belief in themselves. Empowering people to accomplish their goals, a leader has the capacity to transform the vision into reality. Indeed, we have amongst us a scholarly, approachable, detail-oriented, illustrious, visionary leader, Professor Neelam Sharma, Director May. Her leadership, vision and effective management has helped us achieving academic excellence and growth. I request now our think tank, Professor Neelam Sharma, to come on the dais for her welcome address. Ladies and gentlemen, please give her a huge round of applause. Respected Shri Jagdish Mittal ji, Vice Chairman Mates, Shri S.P. Goyal ji, Vice Chairman Mate, Shri Gyanendra Srivastava sir, Chief Executive Officer and a retired IAS officer, Shri Rajneesh Gupta ji, Secretary Mates, Professor Dr. S.K. Garg, Director General MAIMS, Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra, Director MAIMS, Professor S.S. Deswal, Dean Academics, Mate. I also welcome all the heads of departments present over here, the faculty members, staff and students of BTech, all branches. This year we have 13 branches at Mate. So I welcome all the BTech students. The students of management are sitting on the balcony, the MBA students as well as the BBA students. A very warm welcome to the Mates Parivar. I hope you are all doing very well and ready to embark on the new academic journey. Today I am here to welcome all the students to the new academic session 2023-24. So a round of applause for your welcome. We are committed to helping each student develop into a responsible, educated and a well-groomed individual. We recognize the importance of extracurricular activities and encourage our students to take part in a variety of activities outside the classroom. तो आज एक और बात भी है, today is Engineers Day. तो along with the orientation, today is the Engineers Day and today you will remember this orientation for a long time, being it the Engineers Day also. The 2023 National Engineers Day, the theme is Engineering for Sustainable Future. I repeat, Engineering for the Sustainable Future. National Engineers Day in India is celebrated every year on 15th of September to commemorate the birth anniversary of Shri Moksha Gundam Vishwasaraya, a renowned Indian engineer and statesman in the field of engineering. Sir Vishwasaraya was a pioneer who significantly influenced the growth of India's infrastructure. So that is that is why we remember him. Now आज बच्चों को मैं congratulate करना चाहती हूँ, सभी बच्चों को, whether it be the BTech students, the MBA students as well as the BBA students for coming to Mate. तो Mate आप लोगों ने चूज़ किया है, यहाँ पर आप आए हैं, तो इसके लिए भी आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए. Why Mate? Why choose Mate? Mate is proud to share that we are NBA accredited.
NRIF rank, we have also got the NIRF rank, and we have stood in the band promising group in Atal ranking for institution of innovation achievements. Also we have the 6th rank in 2022 in the DataQuest CMR survey. It is the first choice of students among the 18 affiliated institutions of GGS IPU. हाई फैकल्टी रिटेंशन रेशो, पुरानी से पुरानी फैकल्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो कि आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी. वी हैव अ रेटिंग A in GGS IPU for 13 consecutive years. We have the best internship record, the National Employability Award 2022 for aspiring minds. We have got this award for 13 consecutive years. We have an international ISO certification. We are a remote center of IIT Bombay, IIT Kharagpur through ICT, and we have MAU with Accenture, Ericsson, Infosys and many such companies. तो अब थोड़ा सा आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोथ बीटेक एंड MBA एज वेल एज BBA बच्चे, तो लास्ट ईयर से हमारा BBA स्टार्ट हुआ है. I just want to throw light on the placement record of BATE and the top packages. तो 2022 में 1688 placements were there for the students. तो this is a very big number. और हाईएस्ट पैकेज जो हमारे बच्चे को मिला था 22 बैच का, हिमांशु प्रताप सिंह, दैट वाज 1.13 करोड़. 1.13 करोड़ विच इज मैचिंग द पैकेज ऑफ एनी IIT. 11 बच्चे हमारे 50 लाख के पैकेज पे प्लेस हुए थे. 58 बच्चे हमारे 25 लाख से 50 लाख के पैकेज पे प्लेस हुए थे और 126 बच्चे हमारे 10 लाख से 25 लाख के पैकेज पे प्लेस हुए थे. सो अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द प्लेसमेंट रिकॉर्ड. एंड नाउ फॉर द बैच which passed out in 2023, we had one student at a package of 90 lakhs in Goldman Sachs London. She was placed. One student at a package of 50 lakh, another 8 students between package of 25 and 50 lakh, and 114 students at a package 10 to 25 lakhs. So this is also a great number. So a round of applause for the 23 batch. The recruiters of the students are Google, Twitter, Microsoft, Amazon, Zomato, JP Morgan, Goldman Sachs, Atal Asian, Accenture, Infosys. In MBA we have PwC coming to the campus and many big banks also coming to the campus. So all you have to do is work very hard. We have all options open for you. मगर आपको मेहनत करते जाना है. So few things you must remember कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, हाई परसेंटेज के बच्चे आए हैं. जो परसेंटेज आप ले करके आए हैं उस परसेंट से थोड़ा सा ऊपर की परसेंटेज पे आप अपना एम फोकस रखिए और उस एम के साथ अगर आप इस कॉलेज में चलते हैं तो वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ टू पुश यू हायर एंड हायर. सो आपको अपना गोल फोकस रखना है. Another few exemplary performances. हर साल 3 या 4 बच्चे हमारे यहाँ से IP यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट होल्डर्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं. Every year we have a record that our students excel and receive gold medals. Also 9 UPNC rank holders from MATE are now serving the nation. IAS, IPS, IAS सर्विस में भी हमारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो शुरू से उस एम को ले करके चलते हैं एंड दे गेट वेरी हाई स्कोर्स. और अंडर 100 लास्ट ईयर हमारी जो स्टूडेंट थी 114th रैंक पे उसने UPSC कैडर में अपने आप को प्रूव किया था. एंड ऑल्सो एक और खुशी की बात, उसके लिए तो आप सब लोग ज़ोरदार तालियां भी बजा सकते हैं. मिस्टर गौरव शर्मा 2007 बैच पास आउट, वो हमारा बच्चा मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का. ही इज़ अ साइंटिस्ट इन इसरो त्रिवेंद्रम एंड ही हैड अ मेजर रोल इन द चंद्रयान 3 लैंडिंग प्रोजेक्ट. द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ मेट, टेक्सर्ज एंड मृदंग एक टेक्निकल और कल्चरल फेस्टिवल हम लोग हर साल करते हैं.
स्पोर्ट्स हम हर साल करते हैं, हैकाथॉन्स जिसमें आप अपने टेक्निकल स्किल्स को शोकेस करते हैं वो हम हर साल करते हैं, ड्रोन मेकिंग कॉम्पिटिशन्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स बहुत सारे वर्कशॉप्स हम लोग करते जाते हैं so that you can prove your skills, you can learn technical, you can be technically oriented, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज वेल एज डाटा साइंस के ऊपर हम आपको ट्रेन करते हैं सो दैट यू कैन फ्लो इन दी लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी. You will not only learn but you will also be guided along your path to a brighter future. I encourage all the students to participate in extracurricular activities, build networking skills and interact with their seniors and learn from them. I would like to conclude my speech with these words. A bright future is nothing more than a combination of determination, optimism and self-assurance. And also, last but not the least, there is no substitute to hard work. There is no substitute to hard work. सभी को मेहनत करना है अपने गोल को सामने रखते हुए. Thank you all. Thank you very much. का नेता कौन हुआ? जो लाक्षागृह में पलते हैं वही शूरमा कहलाते हैं. वसुधा का नेता वही हुआ जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया. Thank you, ma'am, for sharing the impeccable record of MATE and MBA with all of us. This record would not have been possible without the help and support of our pillar of strength, Dr. Nand Kishore Garg and Sri Vineet Kumar Lohia, who have been here with us as a founder chairman and chairman of this society, and whose relentless support is responsible for making us stand where we are today. They have been busy with their important work. They very much wanted to interact with you, but in their absence we are carrying forward their legacy, and very soon you will get an opportunity to interact with them. A message of hope, courage and determination from ma'am to all of you. I hope you rise brighter and shine higher and higher and rise higher and higher with the strength that you already have in you. Thank you once again, ma'am, for your pearls of wisdom. Up next, we have another pillar of strength of MATE's family, Sri Gyanendra Srivastav, CEO MATE's, who has always infused positivity and vibrancy in the work ethos of our institute. He has given us much needed direction, synergy to our organization. अनुरोध विनम्र धैर्यशील और ओजस्वी वक्ता श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव CEO MATE से कि आप हमारे छात्रों को संबोधित करें. So it's over to you. Students, please give him a huge round of applause. आदरणीय जगदीश मित्तल जी, गोयल जी, अविनाश जी, प्रोफेसर एस के गर्ग, मैडम रजनी, प्रोफेसर देशवाल एंड प्रोफेसर नीलम शर्मा, डायरेक्टर मेट. सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. जो नए बच्चे हमारे आज यहाँ दाखिल हुए हैं उन सबका स्वागत करता हूँ. और जैसा मैडम एंकर ने कहा कि डॉक्टर ये कस्टमरी था कि जो संस्था के संस्थापक डॉक्टर नंद किशोर गर्ग हैं वो खुद नए बच्चों से मुखातिब होते थे और उनको वेलकम करते थे, मगर वो आउट ऑफ स्टेशन है और उनकी गैर मौजूदगी में उनके बिहाफ पे वाइस चेयरमैन जगदीश मित्तल जी, गोयल सर, हम सारे लोग, सारे फैकल्टी यहाँ मौजूद हैं, तो वेलकम. और मैडम डायरेक्टर ने कहा कि आज इंजीनियर्स डे है, तो यू आर ऑल बडिंग इंजीनियर्स, यू आर ऑल फ्यूचर इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स. तो आपकी शुरुआत एक शुभ और मंगलमय दिन में हो रही है और ये साल भी बहुत मुबारक साल है. यू आर क्लास ऑफ 23-24 एंड दिस इज़ द सिल्वर जुबली ऑफ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. 25 साल में लेट मी ब्रीफली रिकैप्चुलेट द हिस्ट्री. 1997 में महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी को डॉक्टर नंद किशोर गर्ग और उनके सहयोगियों ने फॉर्म किया था और पर्पस था टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू आवर यूथ टू मेक देम हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स. उस विज़न के चलते 98 में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना, 2003 में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बना और 2013 में महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सोलन में बद्दी में, चंडीगढ़ से 25 किलोमीटर की दूर पे
वो इस्टेब्लिश हुआ और इस साल सिल्वर जुबली में महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल जो है उसकी शुरुआत की गई है। तो हमारे 4 इंस्टीट्यूशंस हैं और ये जो 3 पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे के सारे नेशनल एक्रेडिशन मिला हुआ है। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जैसा आपके मैडम डायरेक्टर ने कहा इसको मिला हुआ 5 साल पहले मिला हुआ था, 3 साल के लिए मिला, फिर 3 साल फर्दर एक्सटेंड हुआ और अभी हाल में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ को नेशनल एक्रेडिशन मिला है A++ के साथ, विच इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में उसको भी नेशनल एक्रेडिशन मिला है। नेशनल एक्रेडिशन के साथ जो नेशनल रैंकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो नेशनल रैंकिंग भी मिली हुई है। और जो सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है मार्केट, जब आप पास करके निकलते हैं तो आपकी वैल्यू क्या है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है। और जैसा मैडम डायरेक्टर प्रोफेसर नीलम शर्मा ने कहा कि हमारे 2 बच्चों को 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है और हमारे बच्चे IAS में हैं, जजेस हैं, मैनेजर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं और एक बच्चा हमारा इसरो में है। तो what I'm trying to say is that you are part of an institution which is of the best quality. This group of institution, each one of these institutions is best, the very best. मैं यहाँ 15 साल से एसोसिएटेड हूँ। 15 साल पहले जनवरी 2008 में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रैंकिंग डाटा क्वेस्ट ने की थी 36 नंबर पे सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में। आज डाटा क्वेस्ट ने इसकी रैंकिंग की है टॉप 10 में। आई थिंक द 9th इज द नंबर, यू आर रेटेड एट 9। सो यू आर लकी, you are privileged, and you should be proud that you are part of an institute which is actually an institution of excellence. And you are also the best and the brightest. You have come through a rigorous selection process, और आप सब जो है वो you are the best, you are the very best, and you are part of a best institute. And you and the institute should nurture each other in a symbiotic relationship to raise yourself to a higher level and raise your institute to the higher level. इंस्टीट्यूट को जहाँ पढ़ते हैं उसके लिए लैटिन में एक फ्रेज है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मतलब है नर्सिंग मदर। और आप जब पढ़ के निकलेंगे तो आपको कहा जाएगा यू आर एलमनस ऑफ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एलमनस का मतलब होता है फॉस्टर चाइल्ड। यू आर बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स बट यू आर फॉस्टर चाइल्ड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड a bright future awaits you. पढ़ाई लिखाई में तो आप आगे नहीं हैं। Let me say that you must also inculcate some extracurricular activity, some extramural activity. पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपको खेल कूद में, नृत्य में, संगीत में जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उन सब में पार्टिसिपेट करें। इन सब की फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। जिम है, वहाँ जिम में बॉडी बिल्डिंग करिए, बिलियर्ड्स है, स्नूकर है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। और गोल्फ खेलने का शौक़ है तो मैं गोल्फर हूँ, यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल टेक यू टू सीरी फोर्ट में गोल्फ खेलने की फैसिलिटी है, जो आप दिलचस्पी रखते हैं वहाँ जा सकते हैं। और नृत्य और संगीत में किसी न किसी कल्चरल एक्टिविटी में भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। प्लेसमेंट के टाइम में जो कॉर्पोरेट सेक्टर के इंटरव्यूअर्स आते हैं उसमें एक ने मुझको कहा कि ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि भाई आप पढ़ने लिखने में तो बड़े आगे हैं, बड़े पढ़तू हैं आप, मगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई और डायमेंशन है, कोई हॉबी है आपकी, कोई खेल खेलते हैं आप, कुछ लिखते पढ़ते हैं आप, तो इसका एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट भी है। बिकम ए मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, बी गुड इन पढ़ाई, बी गुड इन स्पोर्ट्स, बी गुड इन cultural activities. Harsh is here. Harsh, is he here? Harsh is a professor in mechanical engineering. मगर इनकी आवाज़ में जादू है, जब ये गाते हैं तो स्पेल बाउंड है। तो take a clue from him and learn to sing. If you cannot sing, learn to some instrument. मुझको याद है 3-4 साल पहले एक लड़का था
जो बांसुरी बजाता था, इतनी मधुर बांसुरी बजाता था। मैंने उसको कहा कि यार तुम बजाते तो लगता है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ही खड़े हैं। तो उसने कहा सर मेरा नाम भी कृष्ण है। तो ये मेरी सलाह है कि बी ए मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। नाउ आई हैव सम सीरियस कंसर्न्स विच आई वांट टू शेयर। जैसे कल मैंने अखबार में पढ़ा कि कोटा में, ये कल भी मैंने जिक्र किया था और आज भी जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि आई एम वेरी अपसेट अबाउट दिस, कि एक 20 साल की लड़की ने सुसाइड कर दिया। नाउ व्हाई शुड ए 20-year गर्ल who has gone for coaching, who is trying to get admission maybe in medicine, maybe in engineering, commit suicide? What kind of system we have? What kind of society we have that a girl was compelled, she saw no way out except to take her life? 99-2000 में मैं डायरेक्टर एजुकेशन था दिल्ली सरकार में, और मेरे स्कूल के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। वो सीन जब मैं याद करता हूँ तो मेरा सीना दहल जाता है। उस बच्चे की लाश पड़ी हुई थी, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उसके क्लासमेट्स, उसके टीचर्स, प्रिंसिपल, दे वर ऑल स्टन्ड। उस बच्चे का मासूम चेहरा आज भी मेरी नज़रों के सामने है। हाउ टू प्रिवेंट ईच वन ऑफ अस who is here and each one of the faculty, they all have a responsibility that this kind of incident doesn't happen anywhere, not only in our institute, anywhere. How it can be prevented? ये सोचने वाली बात है। I am not a psychoanalyst, मगर मेरी समझ में if we have circle of support, many circle of support सबसे पहले है कि आपके friends हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, they are all here. If there is a stress, if there is some problem, if there is some anxiety, learn to share it. You are all intelligent, you are sharp, you are clever, you are smart, and find a solution to this stress. और ज़िंदगी में स्ट्रेस आएगा ही। ज़िंदगी में ये ऑलमोस्ट लॉ ऑफ नेचर है कि स्ट्रेस आता ही आता है। कभी आप नंबर कम मिलेगा इम्तहान में, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी टीचर से डिफरेंसेस हो जाएंगे, कभी पेरेंट्स से डिफरेंसेस हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी। Let me give you 2 examples. If you are able to handle your failure or the problem, you can rise and you can handle it. मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बहुत ब्रिलियंट नहीं था, आप लोग तो बहुत ब्रिलियंट हैं। मैं 1 साल फेल हो गया, मुझको टाइफाइड हो गया, बीमार हो गया, क्लास से एब्सेंट रहा। बाद में आया तो पिछड़ गया था, कुछ और प्रॉब्लम रही, थोड़ा मैं नेग्लिजेंट भी था, थोड़ा केयरलेस था, फेल हो गया तो सब लोगों ने कहा कि ये तो गधा है, ये नालायक है, ये किसी लायक नहीं है, कहीं कुछ नहीं बन पाए। 4 साल के बाद मैंने IAS में क्वालिफाई करी। वही लोग जो मुझको गधा कह रहे थे, गोरखपुर जो है, गोरखपुर बहुत पिछड़ 60-70 में जब मैं वहाँ था, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वहाँ IAS में क्वालिफाई करना वॉज अ बिग डील, स्पेशली फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड जो मेरा था, कि कलेक्टर बन गया। तो जो गधा था 4 साल पहले, वो गधा कलेक्टर बन गया। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है चंद्रयान 2 फेल्ड। चंद्रयान 2 जो है मून तक पहुंच गया और वहाँ पे जो लैंडिंग मैकेनिज्म था वो फेल हो गया और क्रैश कर गया। एंड आप लोगों ने भी देखा होगा, देयर इज अ पिक्चर ऑफ चीफ ऑफ इसरो प्रोफेसर शिवम, ही वॉज वीपिंग, ही वॉज एक्चुअली क्राइंग लाइक ए चाइल्ड। प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर सर रख के वो रो रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि नो, वी हैव फेल्ड बट वी विल ट्राई अगेन। एंड यू नो 4 साल के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत की और चंद्रयान 3 इज ए स्पेक्टेकुलर सक्सेस। So this was one. Other concern was पिछले हफ्ते खबर थी अशोका यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, उसके प्रोफेसर ने ये पब्लिकली कहा कि साहब देयर इज rampant abuse of drugs in our university campus. Now that is very shocking. आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं, how come there is drug abuse? Who is supplying the drugs? Who is purchasing the drugs? Or who is using the drugs?
So be very careful about that. There are people, there are antisocial elements who are pushing drugs, but you have to be very careful that such a thing does not happen, not only in this institute, but among your family, your friends, from anywhere. और management is very careful about this. जो नारकोटिक्स बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो दिल्ली रीजन की इंचार्ज हैं, उनसे हम लोग टच में हैं. ही इज़ एन IPS ऑफिसर. ही मे बी विजिटिंग यू, ही मे बी टॉकिंग टू यू, एंड लोकल पुलिस को भी आगाह किया हुआ है. इस तरह की बात इस कैंपस में नहीं हुई है और आगे भी नहीं होनी चाहिए. तीसरा जो कंसर्न है वो है अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी. Again, in Ashoka University, about a month back, there was an incident in which one of the students, एक लड़के ने वहाँ की एक लड़की गर्ल स्टूडेंट को, he shot her dead in the university campus, and then he shot himself. Now this is insanity. What was the reason? He was in love with that girl, and that girl refused to reciprocate, and he went to the extent of killing her and killing himself. Now this is insanity. You are all smart, you are all clever, you are all intelligent, and that intelligence should translate into being graceful, being balanced, being dignified for the rest of your life. So gender sensitivity, always behave with that sensitivity that is expected of you, and there should be no occasion, any time, where any kind of action which can be termed as disgrace, that should happen. And another thing is discipline. Again, if you are intelligent, you are clever, you are smart, you will maintain discipline. मगर कभी कभी ऐसी वारदात होती है. अगेन गोरखपुर यूनिवर्सिटी जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पिछले साल एक वारदात हुई. पिछले साल इसी साल वारदात हुई कि स्टूडेंट्स ने वाइस चांसलर को पीटा. जैसे हॉरिबल. आप यहाँ पढ़ने आए हैं और आप अपने वाइस चांसलर की पिटाई कर. ये वो देश है, ये वो समाज है जो कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाओ. गुरु को भगवान से बड़ा बनाया गया है. पुराना मंत्र भी है कि गुरु देवो महेश्वरम. तो लर्न टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, लर्न टू मेंटेन डिसिप्लिन, and there should never be occasion when anyone is accused of being indisciplined or graceless. ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था. और भी बहुत सी बातें हैं मगर बहुत से और मौके आएंगे. Let me end by reciting a poem. Reciting एक शायर ने कहा जो आपके लिए मौजू है. आप एडमिट हो गए हैं, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग. और इसी में उसने कहा है कि अभी उड़ान बाकी है, अभी उड़ान बाकी है, अभी नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमान बाकी है, अभी उड़ान बाकी है. यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रेयर्स है, मेरी दुआ है कि आपकी उड़ान कामयाब हो और आप आसमान की बुलंदियों को छू सकें. गुड लक एंड गॉड ब्लेस. उगता हुआ सूरज सुनो क्या कहता है, उदय हो या अस्त एक समान रहता है. सोच नहीं रखो, उमंग नहीं रखो, विश्वास के साथ हर कदम नया रखो, विश्वास के साथ हर कदम नया रखो. With that message, thank you sir for your pearls of wisdom. Up next we have an administrator, manager and leader in its own way. Under his guidance and support, the institute has gone through that extra mile. He carries his best vision and expertise on the overall growth and learning environment in MATE. I request Shri S.P. Goyal, Vice Chairman MATE, to share his experiences and views with us. Over to you, sir. नमस्कार. श्री जगदीश मित्तल जी, वाइस चेयरमैन, डॉक्टर श्रीवास्तव जी, रजनीश गुप्ता जी, डॉक्टर नीलम शर्मा जी, मिसेज मल्होत्रा जी, डॉक्टर देसवाल जी, मेरे सभी साथी, सभी टीचर्स और आने वाले नए स्टूडेंट जो आज से कॉलेज ज्वाइन करेंगे. मैं सब
को हार्दिक आपका स्वागत करता हूं और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि आप इस कॉलेज में यहाँ पधारे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स का विजन था कि अच्छे कॉलेज में बच्चों को भेज दें, तो उन विजन में यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। अब आपको विजन पूरा करने के लिए खाली इंजीनियरिंग या MBA या BBA नहीं करना है, जो मैं सोचता हूँ। क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट थे तो ये सोचते थे कि हम बेस्ट में कहाँ टारगेट फिक्स करें अपना, कि कहाँ तक जाना चाहिए हम लोगों को। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद एक टारगेट बनाया कि हमने यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, तो उसी ढंग से हम लोगों ने मेहनत करी, मेहनत करके सब कुछ किया, यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया। मैं MA इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा पंजाब यूनिवर्सिटी से, वहाँ फर्स्ट क्लास फर्स्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गोल्ड मेडल लिया उस पर्टिकुलर समय में। और आगे टारगेट हमने फिक्स किया कि हमने बैंक में जो नौकरी करनी है, तो ऑल इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद हम इस लेवल पे पहुँचे कि पूरे देश में नेशनल लेवल पे मैं जनरल मैनेजर रिटायर हुआ। एक ही विजन दिमाग में रखता था कि हम लोग समाज को क्या दे सकते हैं। आपको जैसे पता है कि डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जो हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं, जब 25 साल पहले ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था, तो एक टारगेट था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्थापित होना चाहिए जिसमें नेशनल लेवल पे हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग यहाँ नेशनल लेवल पे हैं, और जैसे डॉक्टर नीलम शर्मा और दूसरे साथियों ने कहा कि हमारा रैंक फर्स्ट 10 में है, तो हम लोग मैनेजमेंट में जो लोग काम करते रहेंगे। लेकिन विद्यार्थियों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आज, क्योंकि आज का बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहला दिन है, तो आज अपना गोल फिक्स कर लें। खाली इंजीनियर बनने से या कुछ और होने से या 90% या 95% नंबर प्राप्त करने से हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। आज हिंदुस्तान कहाँ पहुँच रहा है, फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। G20 मेरे साथियों ने, काफ़ी बच्चों ने देखा होगा कि आज 38 जो डिग्निटरी थे वर्ल्ड के टॉप, उनमें से 4 या 5 हिंदुस्तान के थे। आप देखिए राष्ट्रपति सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज इंडियन ओरिजिन के हैं। आज यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। आज वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं वो बग्गा साहब, वो हिंदुस्तान से हैं। और 27-28 जो इन दुनिया की टॉप कंपनीज हैं उनके हेड सब हिंदुस्तानी हैं। तो उन्होंने अपने टारगेट फिक्स किए कि हम लोग यहाँ इतने लेवल पे पहुँचेंगे। तो मेरी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट ये है कि आज के दिन ही टारगेट अपना फिक्स कर लें कि हम कहाँ तक पहुँचना है, हमें ज़िंदगी में क्या करना है। आप मस्तियाँ करें, समय बिताएं, मूवीज़ देखें, सब काम करो, लेकिन अपना टारगेट को कभी मत भूलिए। चाहे डेली सवेरे एक याद रखें या सोने से पहले याद रखें कि मैंने वहाँ पहुँचना है। और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको किसी कीमत पे अपने अंदर ना आने दें। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया बहुत सारी बातें आप लोगों को कि नेगेटिव थॉट किसी की कीमत पे किसी भी विद्यार्थी के दिमाग में नहीं होना चाहिए। नंबर अच्छे आने से गारंटी नहीं है कि आपको पैकेज अच्छा मिलेगा। गारंटी ये है कि यदि आपके विचार अच्छे हैं, यदि आप समाज के लिए सोचते हैं, यदि आप देश के लिए सोचते हैं, तो 100% आपका जो पैकेज है 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, कम है, ज़्यादा है, आप सोच सकते हो। आपने देखा होगा डॉक्टर अजय बग्गा जो वर्ल्ड बैंक चेयरमैन है, जब उन्होंने IIM से क्वालिफाई किया था और इस लेवल पे आज उसका टारगेट जो भी है, उसका एनुअल पैकेज आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, रफली 200 करोड़ रुपया प्रति ईयर, 200 करोड़ इन ईयर। तो हमारे जो फाउंडर चेयरमैन उन्होंने एक ही, हम सब मैनेजमेंट में यही मैसेज देते हैं कि टारगेट जो है हमारा बड़ा होना चाहिए, हमें हमारी सोच राष्ट्रीय होनी चाहिए, ताकि हम अपना कल्याण के साथ साथ थोड़ा बहुत समाज का कल्याण भी कर दें। और समाज के कल्याण के लिए हमें थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, और मदद करने के लिए आपका एटीट्यूड होना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ एक ही बात पे फोकस करता हूँ कि अपने आप को शोकेस कीजिए। आप सब हनुमान हैं,
लघु अनुमान है। जब आपकी शक्ति आप उस शक्ति को याद कीजिए, ताकि कल आपको, मेरे ख्याल में रामायण सभी बच्चों ने देखी होगी कि जब हनुमान जी को भेजा गया था अशोक वाटिका में, तो वो उनको शक्ति याद दिलाई गई थी कि आप बहुत छोटे हैं और किसी की हेल्प करना चाहें तो उसी टाइम आप बड़े बन जाओगे। तो जब रावण चले गए अशोक वाटिका से, तो उससे पहले वो मक्खी, जब वहाँ चले गए थे, मक्खी बन के पेड़ पे चिपक गए, और जैसे गए तो वो अपना विशाल रूप धारण किया और माता सीता की हेल्प की। तो आप सभी लोग हनुमान हैं। आप अपनी शक्ति को याद कीजिए, अपने आप को शोकेस कीजिए, अपने परिवार को शोकेस कीजिए, अपनी संस्था को शोकेस कीजिए, अपने समाज को शोकेस कीजिए और अपने देश को शोकेस कीजिए, ताकि हम आने वाले समय में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ 7-7.5% है, 9% से अधिक हो और आप सब लोग संपन्न हो। और अगले 25 वर्ष जो टारगेट दिया गया है कि हम संपन्न देश बने, जिसमें कोई बेरोजगारी ना हो, कोई अनएजुकेटेड ना हो, कोई गरीब ना हो, वो सपन लेके आगे बढ़िए। धन्यवाद। हर संकल्प दिशावान हो, हर निश्चय अडिग महान हो, हर शक्ति एक निर्भय सम्मान हो, हर तेज सत्य समान हो। Thank you, sir, for your words of inspiration. Up next, we have another soft-spoken, erudite, well-read and well-informed pillar of inspiration, Professor S.K. Garg, Director General MEMS. Professor S.K. Garg has been friend, philosopher and guide to many around him. It's a pleasure to have you here, sir, for your pearls of his wisdom and address to our students. You are extremely welcome. Good afternoon. Can I have a response? Good afternoon. A bit louder. Good afternoon. That's better. Thank you. Respected Shri Mittal ji, Vice Chairman, mates, Goyal Sahab, Rajneesh ji, Srivastav ji, my colleagues on the dais, Dr. Neelam Sharma and Dr. Rajni, my friends in the faculty and dear students. I assure you I will not take more than 2.5 minutes, because almost everything has been covered by Dr. Neelam Sharma, by Srivastav ji and Goyal Sahab. A lot of motivation has been done. So my job is much easier, and I will be crisp telling you 2 or 3 points. As you have known by now that this institution is running into its silver jubilee year, and in the last 24 years we have achieved a status where we are the best in IP University. That is beyond doubt. Each one of you know, because I know from my experience in society, people have been approaching me also for admission to this institution, and their desire is कि किसी तरह से महाराजा अग्रसेन में एडमिशन मिल जाए तो हमारी तमन्ना पूरी हो जाए. And that you have got, so you are lucky. So that is established. What next? This institution needs to go to the next level now. And how would it go? The parameters for success of any institution in the past have been how many gold medalists it has produced, how much has been the packages of the students, what percentage of students are placed and where they are placed. These were the parameters on the basis of which the strength of an institution was assessed and is being assessed even now. But is it going to remain the same in future? My hunch is no. What is going to matter now is how much wealth your institution has generated. Wealth means how many of your students have become entrepreneurs. How many people they have provided employment to. How well they are doing in society. What is their contribution to the growth of the society. These are the parameters which are going to matter in the times to come. And for that, my suggestion to you is, 1, so far as attending classes is concerned,
Your seniors might tell you something, but my advice is don't follow what they are saying. Be sincere in attending your classes, because from this year we are going to be rather strict in ensuring that you have proper attendance in the classes. Second thing is, do participate in at least one extracurricular activity. Be it sports, or be it music, be it dance, be it dramatics, whatever it may be, or debating. Choose one activity as per your aptitude. Participate in it and excel in it. That will groom your personality. That will help you learn how creative you are. Third thing is, apart from what is taught in the classroom, there are lots of courses available online, especially for the engineers. Please attend those courses online in the form of MOOCs, and these software companies, Microsoft, Google, etc., they are running lots of certificate courses. Learn them, acquire those certificates. You will acquire not only the certificate but the knowledge associated with that certificate. And that will give you an edge over your competitors. I know and I understand that everybody cannot become an entrepreneur, because if that happens someday, then we will have to import workers from other countries. So we need the workforce as well. So to remain at the pinnacle of the workforce, you need to have something extra, something more than what the students of other institutions have. And for that purpose, you need these extra certifications. If you take care of these things, I assure you that after 4 years when you pass out from this institution, you will have a completely transformed personality, and you will have the satisfaction of doing something for this institution and ultimately for this society. Thank you very much. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से जो जल निकलेगा, मरुस्थल से जो जल निकलेगा। Thank you sir for your motivating words and views. कविता कविता बनने से पहले होती है सिर्फ एक शब्द। यही शब्द सपनों से, हकीकतों से लड़ता है, नया रास्ता इख्तियार कर नए आयाम प्रकट करता है। इन्हीं शब्दों से सृजन का आगाज करते हैं कवि। राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन मेट श्री जगदीश मित्तल, आपकी वाणी जिंदगी की संजीदगी और तथ्यों को सरलता से उकेरती है। ओवर टू यू सर। आज इस सभागार के अंदर आप सबको देखकर के मन बहुत प्रसन्न है। मुझे नहीं लगता कि ये सभागार इतना खचाखच कभी भरा रहा होगा। सीट्स पर तो सब लोग बैठे ही हैं, ऊपर भी बालकनी भी भरी है, और जिनको जगह नहीं मिली तो कुछ बीच में बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। शायद आप में से किसी ने इतना बड़ा दृश्य इस सभागार में देखा हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मैं भी बहुत कार्यक्रमों पर रहा हूँ, तो जो लोग सीटों पर बैठे हैं वो बालकोनी वालों के लिए, और जो ज़मीन पर बैठे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर बहुत सुखद लग रहा है। आपको भी लग रहा होगा। जिस संस्थान में लोग एडमिशन लेने के लिए लालायित रहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के जहां सिफारिश आती हो, और भी कितने ही बड़े बड़े पदों से लोग कोशिश करते हैं, फ़ोन करवाते हैं, और आप सब लोगों को अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला है। आप सौभाग्यशाली हैं। अभी श्रीवास्तव जी ने इस संस्थान के बारे में
बहुत सी बातें और डायरेक्टर नीलम शर्मा जी ने बताई, एसपी गोयल जी ने भी अपने वक्तव्य में, एसके गर्ग जी ने, तो आप समझिए कि आप देश के, भारत के श्रेष्ठ संस्थान में आज शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। आप अपने उद्देश्य के अंदर कहीं चूक न जाएं, यहाँ तक माता पिता ने आपको पहुँचाया, आपके परिश्रम ने आपको यहाँ पहुँचाया, अब इससे आगे आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में संकोच अवश्य रहता होगा। जिस नए संस्थान में गए हैं वहाँ की फैकल्टी के लोग कैसे होंगे, मैनेजमेंट कैसी होगी, संकोच के साथ प्रवेश किया होगा। लेकिन हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, क्या पता वही ज़िंदगी के मायने बन जाएंगे। ज़िंदगी में कुछ याद रहे न रहे, ज़िंदगी में कुछ याद रहे न रहे, ये लोग बहुत याद आएंगे, ये लोग बहुत याद आएंगे। आपके फैकल्टी मेंबर सामने बैठे हैं, बहुत सारे, हर्ष जोशी जी, मनोज जी, मनोज नाम है, अमित जी, हाँ, कई बार आप लेकर भी आए हैं। और यहाँ भट्ट साहब बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं, कुछ लोग पीछे की पंक्तियों में होंगे, लेकिन बहुत समृद्ध यहाँ का स्टाफ आपको पढ़ाने के लिए उपलब्ध रहेगा। आप कोशिश कीजिए उनसे अधिक से अधिक ग्रहण करने की। आपके मैनेजमेंट के लोग भी आपके सहायक हैं। आपको किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई हो, आप उनको भी बता सकते हैं और आवश्यकता लगे तो मुझे भी बता सकते हैं। मेरा नंबर फैकल्टी के लोगों से ले सकते हैं। संस्थान में आपको और क्या क्या सुझाव देने हैं। हमेशा आप ये सोचिए कि आप एक परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल हुए। ये संस्थान का परिवार है, आपका सुख दुख हमारा सुख दुख है। हम केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बाकी बातों की भी चिंता करते हैं। जिस किसी के लिए ऐसा लगता है कि उसको कहीं किसी आर्थिक तंगी है, तो उसका भी हम विचार करते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए आप अपने माता पिता के सपनों पर खरे उतरें, गुरुजनों के सपनों पर खरे उतरें। निश्चित ही जब जब भी आपको कहीं दिखाई दें, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। जैसे घर से चलते समय आप माता पिता का आशीर्वाद लेकर के चलते होंगे, यहाँ आने पर भी जिन्होंने इस संस्थान को बनाने का सपना लिया, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, आज वो यहाँ से बाहर गए हुए हैं और बाहर आप लोगों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं। आपने कैंची बाबा, नीम करौली बाबा का नाम सुना होगा। आप सबके लिए ढेर सारा आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ वो गए हुए हैं। और इसके बाद किसी भी फंक्शन पर जब आपको मिलें तो आप गर्व महसूस करें कि उन्होंने 25 वर्ष पूर्व को जो सपना देखा, आज वो कितनी ऊंचाई पर है। कुछ चलते पग चिन्हों पर कुछ पग चिन्ह बनाते हैं, कुछ चलते पग चिन्हों पर कुछ पग चिन्ह बनाते हैं। पग चिन्ह बनाने वाले ही दुनिया में पूजे जाते हैं। आज आप ताली बजा सकते हैं उनके नाम के लिए। आप जब उनको मिलेंगे देखेंगे कितना कोमल हृदय उनका है। आपके लिए बहुत सारा प्यार आप उनके मन में रहता है, कोई भी जाकर के मिल सकता है। तो ऐसे इस संस्थान के जो प्रमुख हैं, उनका सपना हम साकार करने में अपना सहयोग करें। उनकी एक ही इच्छा रहती है, हम पढ़ाई भी करें और पढ़ाई करने के साथ साथ देश के लिए भी कुछ सोचें और करें। हमारा भी जो गीत आपने बोला होगा, जो महाविद्यालय का गीत, संस्थान का गीत, उसमें भी राष्ट्र प्रथम ये बात कही गई। मैं रहूं ना रहूं पर देश रहना चाहिए।
आज भारत बदल रहा है। मोदी जी जिस गति से देश को आगे ले जा रहे हैं, आप भी उनके कदमों के साथ कदम मिला करके अपना दायित्व पूरा करने में सहयोग करेंगे तो निश्चित ही कल आप में से कोई इसरो में होगा, कोई चंद्रयान में होगा, कोई देश के बड़े बड़े पदों पर होंगे, कोई कैसी भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी, कोई फौज में भी जाएंगे। यहाँ से जैसा उल्लेख किया कि कौन कौन कहाँ पर इस समय बैठे हैं, कितने बड़े बड़े पैकेज पर गए हैं। आप अपने सामने अपने गोल रख करके अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लिख करके लगा लीजिए, अपनी आदर्श पंक्ति को लिख करके लगा लीजिए, रोज उसको पढ़िए, उसको याद कीजिए, उसके लिए परिश्रम कीजिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे। इतनी मेहनत अपनी होनी चाहिए। वह देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से तुम्हें बुलाती है, वह देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या धाम है। ये आप रास्ते में बाधाएं आए, बादल आए, तूफान आए, कुछ भी आए, चलना ही अपना काम है। आप चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे। श्रीवास्तव जी ने अपने जीवन के कई उदाहरण आपके सामने रखे और कल के कार्यक्रम पर हमारी नेम्स की डायरेक्टर रजनी ढींगड़ा मल्होत्रा, उन्होंने भी अपने कुछ अनुभव रखे थे। आज वो भी हमारे साथ मंच पर हैं। और रजनीश जी संस्थान के सचिव हैं। ये बात अलग है कि वो चुपचाप खड़े रहते हैं, ये बात अलग है कि वो चुपचाप खड़े रहते हैं। बड़े लोग अक्सर बड़े ही रहते हैं। एसपी गोयल जी ने भी अपने अनुभव आपके साथ साझा किए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं 10 साल के बाद मंच पर बोला हूँ। मैंने कहा आप अपने अनुभव बहुत अच्छे से रख पाए, बहुत खुशी हुई आज पहली बार आपको सुनने। अभी इंजीनियर्स डे की बात हुई। मैं जब इंजीनियर्स डे की चर्चा हो रही थी तो मुझे पंक्तियाँ अच्छी लगी, मैंने उसको निकाला। आपको कोई अच्छा इंजीनियर मिले तो बताना, आपको कोई अच्छा इंजीनियर मिले तो बताना, मुझे इंसान से इंसान को जोड़ने वाला पुल बनवाना है। मुझे इंसान से इंसान को जोड़ने वाला पुल बनवाना है। बहते आंसुओं को रोकने वाला बांध बनवाना है, बहते आंसुओं को रोकने वाला बांध बनवाना है और संबंधों में पड़ती दरारों को भरवाना है, संबंधों में पड़ती दरारों को भरवाना है। आपको कोई अच्छा इंजीनियर मिले तो बताना, अच्छा इंजीनियर मिले तो बताना। आपको ऐसा इंजीनियर बनना है। आप अपनी पढ़ाई से कुछ भी जो जिस विधा के होंगे इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जीवन के अंदर ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम किसी के दुख दर्द को दूर करने में सहायक हों। आपका सहपाठी भी किसी बात से कहीं परेशान अनुभव करता है तो आप उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना तो कह सकते हैं ना, तो चिंता क्यों करता, मैं हूँ ना। ये 2 शब्द है ना, मैं हूँ ना, ये उसके लिए बड़ा संबल का काम करता है। आप एक बार कहकर देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा कि कोई है मेरे सब चीज़ों को, दुख दर्द को समझने। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर। ऐसा जब भी आपने जीवन में कभी किया होगा, आपको बहुत आनंद मिला होगा। और साथ साथ जीवन में आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, अपने जीवन में विनम्रता का स्वभाव बनाए रखें। अभी आप मंच संचालन देख रहे
कितनी कुशलता से कर रहे हैं। मोनिका जी, पारुल जी, ये पढ़ते पढ़ते भी, बोलते बोलते भी उनके चेहरे से विनम्रता झलकती है, शब्दों से। ऐसा विनम्र भाव पढ़ाई करते करते सदैव बनाए रखिए। कद बड़ा नहीं होता एड़ियाँ उठाने से, कद बड़ा नहीं होता एड़ियाँ उठाने से, कद बड़ा होता है सिर झुकाने से। ये जितना आप जीवन में ऐसा रखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत लोगों का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, आत्मीयता का भाव मिलेगा। ये कोशिश कीजिए। फूलों की खुशबू हो तुम्हारे लिए, बहारों का गुलिस्ता हो तुम्हारे लिए, कामयाबी की मंजिल हो तुम्हारे लिए, बस कुछ पल हो तुम्हारे देश और समाज के लिए, देश और समाज के लिए। मेरे परिचय के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। मैं अपना परिचय संक्षेप में ऐसा दिया करता हूँ। यद्यपि मैं एक मेडिकल कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हूँ, एक ये संस्थान यहाँ वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी आप सबने दी हुई है। राष्ट्रीय कवि संगम का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से संस्थापक अध्यक्ष के रूप में वो कर रहा हूँ। एकल विद्यालय के अंदर एडवाइजरी बोर्ड का काम देखता हूँ। लेकिन ये सब सामाजिक काम है। मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई LIC नहीं, कोई मेडिक्लेम नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। और कभी कभी अहंकार करता था मेरे पास मेरा शरीर है। ये भी मैंने मेडिकल कॉलेज जहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ उस मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दिया। और डोनेट करने के बाद अब मेरे पास कुछ नहीं। और अब पिछले 52 साल से मैं समाज सेवा के काम में अपने आप को लगाए हुए हूँ। और यदि कुछ है तो ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे सामने इस समय उपस्थित है, मैं इसी पर कर्म करता हूँ। यही मेरा परिवार है, इसी से मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं आप सबके लिए कुछ कर पाऊँ, इसलिए निसंकोच कभी भी आप अपने मन की बात कहना चाहें, स्वागत है। फ़ोन पर करना चाहें, रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में सबको अपनी बात कहने के लिए समय दे रखा है। देश भर में कवियों को विशेष करता है। आप भी उस 10 से 12 के स्लॉट में शामिल हो। कुछ और बातें करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ शुभकामनाओं के लिए इतने ही शब्द। उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, तुझसे ज़्यादा तेरा नाम बड़ा हो। जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना, जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना। राकेश जी, शर्मा जी, त्रिपाठी जी, सब लोग। जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें, लोग याद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। निद्रा त्याग कर तू राष्ट्र गौरव को जगा, काट बंधन द्वेष के तू प्रेम की गंगा बहा, तू तोड़ हम जाल इस जगत के अंधियारे अंतकरण में, स्नेह की ज्योति जला, स्नेह की ज्योति जला। धन्यवाद सर आपकी मार्गदर्शन के लिए। Thank you all of you for being such a lovely audience. There is an important announcement. I'm sure all of you must be familiar with Professor S.S. Deswal, Dean Academics Mate. He's here with us on dais. Sir, students, please give him a huge round of applause. He has been the power engine of this institute along with Professor Neelam Sharma. In case of any query, doubt, we often fall back on Deswal sir's opinions and suggestions. Very soon we are planning an online question and answer session with Professor S.S. Deswal, Dean Academics Mate. Kindly submit your questions related with academics, related with your allotted branch in room number 501A or via your mentors, which will soon be announced.
By next week, sir would like to address these questions in an online session. We'll update you about the session via your mentors. Before we begin with our next segment of PPT and cultural program, it's a humble request to the dignitaries seated on the dais to take the seat in front row of the auditorium. I request all the dignitaries to kindly take the seat in the front row of the auditorium so that you can also enjoy our segment. Good afternoon, everyone. I'm Parya Arora. Hi, Himanshu Verma. Welcome you all to the Connect 2023, the orientation program for the freshers. We'll be taking over the presentation from here on. Before we begin, we'd like to wish all the BTech faculty and the students here a very happy Engineers Day. It's a day to recognize and appreciate the innovative and problem-solving spirit of engineers worldwide. In the next few minutes, we'll traverse through the rich tapestry of MAIT's history, its recent accolades, the visionary ideas that shape its identity, the cherished traditions that echo through its corridors, and the invaluable offerings of the MBA and BTech program. Ladies and gentlemen, let's step back to the year 1999 when the Maharaja Bisant Institute of Technology came into being under the wings of the Maharaja Bisant Technical Education Society. The institution aimed to revolutionize education in the realms of technology and management. At the core of MAIT's journey is a profound vision to nurture young minds in an environment of academic excellence while instilling spiritual and ethical values alongside technological and managerial prowess. This vision extends to the Department of Management, which aims to go beyond traditional managerial skills and craft individuals adept in management, entrepreneurship, technology, and social awareness. Our institute's teaching methodology is driven by the key missions including engineering hardware, lifelong learning, liberalization and globalization, diversification, digitization of learning, and entrepreneurship. With a focus on practical skills and industrial alignment, MAIT ensures exceptional placements thanks to its experienced faculty and industry-oriented training. Maharaja Bisant's legacy of giving 8 rupiah 8 Eid, which is 1 rupee and 1 brick, to anyone settling in his kingdom so that they start their own business and build their own house lives on, symbolizing empowerment and self-sufficiency, echoing the values of humanity, simplicity, love, and equality. While MAIT has had a tumultuous journey, its success has been apparent from the very beginning. Founded in 2004 under GGSIP University, the Department of Management currently enrolls 180 MBA students. Recently, in 2022, the department introduced a BBA course with an intake of 60 students under GGSIP University. The vision of the MBA department is to be an inspired destination for management education and provide valuable resource to business, industry, and society. We are delighted to share with you that in a recent accolade, MAIT proudly secured the 5th rank among India's emerging colleges. This honor was bestowed upon us in the India Today MBRS Survey 2023. Now coming to the BTech program, MAIT provides experiential learning which gives students a deep understanding of the subject matter and helps develop critical thinking skills. MAIT's BTech students possess a competitive edge that sets them apart in their career. The BTech department remains at par with the advancing technology and aims to go beyond the curriculum to foster curiosity in our students. The branches of BTech include computer science and engineering, electronics and communication engineering, electrical and electronics engineering, information technology, mechanical and automation engineering, mechanical engineering, computer science and technology, information technology engineering, artificial intelligence and machine learning, and artificial intelligence and data science. Answering the question, why MAIT? We have exceptional faculty with renowned professors who bring a wealth of industry experience, the cutting-edge curriculum that stays ahead of industry trends, holistic development with focus on leadership skills and overall growth, industry connections displaying strong ties with businesses for practical exposure, and impressive placements with our proven track record in job placements. Along with Maharaja Bisant Institute of Technology, we also have our sister institutions under MAIT.
namely Maharaja Agreshan University, Baddi, Maharaja Agreshan Global School, Maharaja Agreshan Institute of Management Studies, and Maharaja Agreshan Business School. A great soul is one that helps others and influences lives forever. Sir is the inspiration behind all that we do. Sir is a pillar of strength to many around him, the centrifugal force of our little world, our little family. Dr. Nand Kishore Garg Sir, Founder and Chief Advisor, Maharaja Agreshan Technical Education Society, and Chancellor, Maharaja Agreshan University, Baddi, has left no stone unturned for the betterment of this institution and is gracing today's event with his benign presence. Shri Vineet Kumar Lohia Sir is the Chairman of Maharaja Agreshan Technical Education Society. Shri S.P. Agarwal Sir is the Executive Chairman of MAILS. Shri Manoj Singhal Sir is the Senior Vice Chairman of MAILS. Professor Dr. M.L. Goyal Sir is the Vice Chairman Academics of Maharaja Agreshan Institute of Technology. Professor Dr. Neelam Sharma Ma'am is the Director of MAIL, and Professor Dr. S.S. Biswas Sir is the Dean of MAIL. We wholeheartedly acknowledge and appreciate the immense efforts of the dignitaries and trustees of our college. They have been the guiding force, motivators, and pillars of our institution's success. Their unwavering dedication, vision, and commitment have played a pivotal role in shaping our college into a center of excellence and education, and being able to reach a milestone celebrating the 25th year of establishment of Maharaja Agreshan Technical Education Society. We are truly grateful for their leadership and the invaluable contributions they have made to our educational journey. The college boasts experienced head of departments as well as a seasoned faculty dedicated to nurturing talent in different departments of BTech and MBA. Their wealth of knowledge and commitment to academic excellence significantly enriches the learning experience for our students, fostering a culture of innovation and growth. For any grievances, the students can follow the hierarchy to maintain transparency amongst all. I now call upon Parnika to continue with the presentation. Our college is famed for its verdant and picturesque campus. We have a dynamic sports area for badminton and basketball enthusiasts, a boundless realm of learning at the humongous library, delectable delights at the multiple canteens located across the campus, and a lot more. The BTech department ensures placements through its career development cell and the MBA department through its exceptional training and placement cell. Our college magazine, Agrani Sankalp, offers a platform for your written thoughts to shine. From thought-provoking articles to captivating stories, it's a canvas for your literary aspirations. As we navigate the corridors of tradition at NATE, we come across a poignant ritual that marks the beginning of every academic year, the Havan. With a professional environment comes professional responsibilities, and hence 75% attendance, a formal dress code, and no usage of mobile phones during the classes is a mandate on each and every one of us. The examination scheme comprises of 2 internal theory exams, 1 external practical, and 1 internal examination. Moving on to the most anticipated event of the year, a kaleidoscope of traditions and events, Rhythm and Tech Search are our annual cultural and tech fests. We'll allow you to experience the zeal of the fest firsthand through this video. Department of Management made, which can be chosen according to your preferences. Where organizational culture takes place, that's our HR club, Hawthorne. Where creativity meets strategy, our marketing club is the canvas, where we can paint brand stories, decode consumer behavior, and navigate the digital landscape. Numbers, investments, markets, insights come to life in Mudra, the finance club. It isn't just about crunching numbers, it's about decoding the language of business. Our entrepreneurship cell is where innovation thrives. We believe in turning ideas into reality and propelling innovation that drives our economy forward. Our CSR club embodies this principle through meaningful social initiatives, hands-on volunteering, and partnerships with local organizations. The sole aim of the NSS is to provide hands-on experience to young students in delivering community service. The volunteers of NSS in the Maharaja Agreshan Institute of Technology are given exposure to become an accomplished social leader, an efficient administrator, and a person who understands human nature. Placements are the culmination of dedication, education,
and the unwavering support of our college, propelling us towards a future of endless possibilities. Coming on to the part you have all been waiting for, the placements. The placements for the 2022 and 2023 graduating BTech batches, the placement results have been outstanding. Our seniors have excelled and secured placements with the top tier companies. Distinguished recruiters such as Google, Amazon, Goldman Sachs, Adobe, ZS Associates, and numerous others have provided exciting career prospects for our BTech graduates. The list of accomplishment in the field of technology and engineering is extensive, showcasing the bright future that awaits our students. Similarly, for the 2021 to 2023 MBA batch, our seniors achieved remarkable placement success, securing positions at the prestigious companies. Notable mentions among the recruiters include PwC, EY, Protiviti, SSMC Global, eValueServe, ICICI Bank, and many more renowned organizations. The list of achievement continues to grow, highlighting the exceptional opportunities available to our MBA students. Academic excellence is not just a destination, it's the path we pave in our pursuit to knowledge, and our college is where that journey begins. We have had some amazing alumni from different batches who topped the university and helped making what made it is today. In terms of academics, the top 20 ranks in our university are exclusively held by our male students. This fact strongly demonstrates the nurturing environment that empowers our students to achieve such remarkable performance. This is all thanks to the resolute assistance and credence of our mentors, faculty, and the placement cell of the institute. They have ensured for us to have a well-rounded support system, helping with successful college placements by actively liaising with companies and providing valuable guidance, bridging the gap between education and employment. Without the trustees, dignitaries, departmental heads, and faculty members, we wouldn't have had a chance to experience the glorious Silver Jubilee 25 years of excellence in education and legacy of nurturing future leaders. And hence, we wish to seize this moment to extend our heartfelt appreciation to all. Their remarkable support and invaluable guidance have contributed immeasurably to shaping us into the individuals we are today. Let's connect not only with each other, but also with the ideas, opportunities, and shared goals that can bring about a positive change. You can connect with us on these social media handles for information on all the events. With this, we conclude the presentation. Thank you for being a wonderful audience. For a beautiful and engaging PowerPoint presentation. बारे दुनिया में रहो गम ज़्यादा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो. Our work has the potential to transcend the limited boundaries of our time, space and conscious memory. But as stakeholders in the process of learning, it is our duty to transform and nurture valuable resources. Aim at central objectives of integrating spirit of national service, unity and integrity in the personality of young students. प्रशासनिक क्षमताओं और समग्र व्यक्तित्व का विकास, एक अनुशासित, साहसी और देश को समर्पित दृष्टिकोण, यही आदर्श नींव है एनसीसी और एनएसएस की. Mate company of NCC and NSS have been exemplary in their achievements, commitment and discipline. For a detailed introduction of NCC, it's over to Corporal Dipanshu Bhardwaj and Lance Corporal Vidhi Pawar. Over to you. जोश कम है, so may how's the Josh? How's the Josh? That's better. And as you all know that NCC governs with the motto of unity and discipline. And to be an NCC cadet is a unique personality that you can have, and it inculcates it improves your self-confidence as well as improve your interpersonal skills. And a very warm afternoon to respected trust members, Director Ma'am Professor Neelam Sharma, Dean Sir Professor S.S. Deswal, HODs, faculty members and fellow mates. It gives me immense pleasure to have all of you here in this orientation with us. The National Cadet Corps, NCC, at Maharaja Agir Singh Institute of Technology was founded in 2017 for Senior Wing associated with 1 DGPN and Senior Division associated with 6 DPN.
NCC cadets have achieved a lot of milestones and excellence at many national camps. And most importantly, it helped in establishment of the pillars of discipline, unity, patriotism among the young minds. With us, we have our CTO Dr. K.B. Tripathi sir and CTO Ms. Anjali ma'am, who worked with us and helped the cadets to gain some skills and helped us to achieve this platform today. And I would also like to thank our management for helping us selflessly and endlessly. Thank you, ma'am. NCC provides you with a lot of benefits that include: the cadets with C certificate are exempted from serious examination conducted by UPSC, and bonus marks in paramilitary forces recruitment, that is BSF, CISF, CRPF, SSB, etc. Joining NCC can also help with organizational, public speaking and leadership skills. NCC does not only grooms your personality but also helps in overall character building by social outreach programs. It prepares you physically and mentally by various sports, camps and adventure activities for the future ahead. And with that, I would like to invite all the rank holders on stage. Can we have you please huge round of applause? Bravery is not the absence of fear, but the ability to overcome it. Jai Hind everyone, myself J.U. Vishu Sehrawat. Talking about my experiences in NCC, it's not all about physical training. It helps you deal with many aspects of life. It helps you build a leadership qualities. It helps you to know how to work as a team. It inculcates a spirit of adventure and ideals of selfless service for the youth. It provides a sustainable environment to join armed forces. It helps you overcome your fears and make challenges and overcome them. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind everyone. I am Senior Under Officer Adarsh Kumar Jha. आप सभी अभी फर्स्ट ईयर में होंगे, राइट? हो ना? ओके। हम भी कभी फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे। आप सभी अपने गोल्स के लेके काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन होंगे अभी, है ना? ऐसा ही है? गोल्स क्लियर है क्या सभी के? नहीं है ना? ऐसे हमारे फर्स्ट ईयर में हुआ करता था। देन हमने एनसीसी को ज्वाइन किया और एनसीसी ने हमारे सामने कई सारे ऐसे चैलेंजेस प्रोवाइड करे जिसके थ्रू हमने अपनी क्वालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करा। एनसीसी के थ्रू जो कैंप्स होती है जिसके थ्रू हमने आपस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग प्रोवाइड करी एक दूसरे के लिए। मैंने पर्सनली मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं रिपब्लिक डे कैंप में जाके पार्ट ले सकूँ, जिसने मेरी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा और उसमें एक मेजर बूस्ट दिया। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्लूड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो इन आवर एनसीसी बाय यूजिंग वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट फॉर आवर इंटरनल टेक्निकल स्किल्स। आशा करता हूँ कि आप सभी एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। अगर आप सभी की कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप फाउंटेन के सामने जो इनरोलमेंट डेस्क है वहाँ जाके पूछ सकते हैं। कैडेट्स हमारे वहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करके आपके सिलेक्शन डेट जो वहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे, आपको सिलेक्शन के लिए आना है। तो फिर मिलते हैं सिलेक्शन के दिन। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Thank you, ma'am. NCC trains you in every aspect of life, whether it be corporate world or let it be military life, whether it is your technical skills or your social skills. NCC provides you with a numerous of opportunities to improve cadets, not only physically, but also your interpersonal skills. It gives you a military life experience and the exposure through various adventurous camps, trekking camps, paragliding, parasailing, rifle shooting, tent fishing, and much more. And with that, during this course of journey, our NCC cadets have achieved a lot of milestones. So I would like to invite SU Adarsh Kumar Jha for attending RDC parade at Karyappa ground, Delhi. SU Vishish Rawat attended PM rally and ALC. Can you have please ma'am on stage?
Corporal Radhika Sharma and Cadet Isha Solanki are selected for EVSP camp. Lance Corporal Sharmishta, Junior Under Officer Aman Sharma attended scuba diving camp. And now with that, we have a few proud moments. I would like to invite Cadet Yashasvi Paudel, who have attended Amarkantak Trekking Camp. And there is a proud moment for all of us, for NCC, for also me, that our Corporal Anshika Gosain and our Cadet Devesh Tuli got recommended for Indian Air Force, Indian Navy and Indian Army. NCC clap shuru kar. With that, as I have told you, that we don't only focus on our physical aspects, we groom you overall. So to present our cultural side, we would like to invite Cadet Naman Jain to play a melodious flute for you all. Jai Hind everyone, I am Junior Under Officer Shubham Deswal and today I am going to perform a song in front of you all. जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई देता ना दशमलव भारत को यूं चांद पे जाना मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहाँ पहले आई पहले जन्मी है जहाँ पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान करे ये और बढ़े बढ़ता ही रहे और फूले फले बढ़ता ही रहे और फूले फले थैंक यू जय Thank you very much, sir. NCC at Maharaja Agresyan Institute of Technology is committed to evolving into an organization that goes beyond traditional military training. NCC shaped the future leaders of the nation, empowering them to make a meaningful impact on their chosen fields and contribute to the society at large. तिरंगा कोई वस्त्र नहीं, भारत की शान है, हर एक जन का ये हिंदुस्तान है। यहाँ की गंगा यहीं का हिमालय चीख रहा है, नाम मात्र नहीं, ये हमारे दिलों का स्वाभिमान है, ये हमारे दिलों का स्वाभिमान है। Thank you everyone. आप सब लोग हमारे साथ यहाँ बने हुए। अभी speaking of the volunteership, we have our NCC volunteers with us who have been working so hard to make our society better and to make our future sustainable. So please, I would like to invite NCC volunteers. Ministry of Youth Affairs and Sports, it provides opportunity to the students of India to take part in various government-led community service activities and programs
The sole aim of NSS is to provide hands-on experience to young students in delivering community service. Since inception of the NSS in the year 1969, the number of student strength increased from 40,000 to over 3.8 million by the end of March 2018. NSS at MADE is associated with GGS IPU under the supervision of Program Coordinator Professor Varun Doshi, University's School of Environment Management GGS IPU. At MAIT, it was started in the year 2014. Initially, there was one credit given to all BTech students, those who have contributed satisfactorily in various social activities from 2021 onward. 100 NSS volunteers have been registered with NSS RD Delhi. Similarly, 100 volunteers have been registered for 2022. The volunteers of NSS in Maharaja Agri Institute of Technology are given exposure to become an accomplished social leader, an efficient administrator, and a person who understands human nature. Our aim is to make people more aware of the rich culture, history, and diversity of the country. There has been an active participation in the NSS program. Over 200 volunteers who strive to become more efficient part of the community. We have been a part of various activities which would help inspire youth and build a nation and society with a great harmony and respect. We also participated in several renowned competitions like World Climate Block event organized by Energy Swaraj Foundation, which was an occasion that brought together some of the brightest minds in science, technology, and sustainability to raise awareness about the urgency of climate change action. NIC, the objective of National Integration Camp is to promote sense of national integration and a better understanding of different cultures among the youth of the country. This year, the camp was held in Bilaspur, in which two students of NSS made Harsh Kumar Jha and Anand Jain participated in it. Unnat Bharat Abhiyan. Unnat Bharat Abhiyan is inspired by the vision of transformational change in the rural development process by leveraging knowledge institutions to help build the architecture of an inclusive India, where we adopted 5 villages and took the responsibility to address their day-to-day problems through our documentation and prepared reports that were later submitted to the Ministry of Education. So, several more events which NSS have participated in, like Yuva Sangam, is an initiative of the Honorable Prime Minister to build closer ties between the youth of the Northeast region and rest of India under the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. This program was organized at NIT Silchar, in which MADE NSS student Arvind Kumar Meena participated in it and made it successful. The unwavering support and continuous guidance of Dr. Nandakishore Urgal, Founder and Chief Advisor MADE, Shri Vineet Kumar Lohia, Chairman MADE, all respected trust members of MADE, Professor Dr. Neelam Sharma, Director MADE, and Professor S.S. Deswal, Dean MADE NSS Unit of MADE, is contributing for the well-being of society, participating through various social service events. By participating continuously in various social activities, volunteers develop their skills, character, and leadership abilities in a nurturing environment. NSS MADE continues to thrive, instilling its volunteers a sense of social service, pride, discipline, and patriotism. Other events participated by NSS include the National Service Team conducts various types of activities every year, some of which are shown here: Blood Donation Camp, International Yoga Day Celebration, Clean India and Green India, Tree Plantation Ceremony, Republic Day Parade, Poster Making Competition, Run for Unity, and many more. Now we introduce you all to our office bearers, Dr. Karunapati Tripathi, Program Officer NSS MADE, Assistant Professor,
Department of Applied Science. Now some of our rank holders of NSS are Apurva Shandilya, Head Girl, Soham Shah, General Secretary, Arjun, Joint Secretary, Devan Shamjam, Joint Secretary. So now the question is, why NSS? So there are several benefits in joining NSS. First of all, there is academic leverage wherein your profile gets boosted, where you go to apply for your masters and you get preference if you opt for government jobs. Lastly, on being a part of NSS, you have to devote 240 hours for community service in a span of 2 years of your graduation. We will be circulating a Google form in your class group very soon, and the onus will be on the students to fill that diligently. And also, we have 2 credits for NSS, and you will be getting several more benefits for joining NSS. So, a huge round of applause for our team and several social media handles like Made Facebook, Made Twitter, Made Instagram, and also Made.NSS. Do follow and subscribe. Thank you.